नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े नाम टिप्स म्यूजिक के बारे में। कंपनी के हालिया तिमाही नतीजे आ गए हैं, तो आज हम उन्हीं की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि कहानी क्या है। तो देखिए, कहानी कुछ ऐसी है कि कंपनी की ग्रोथ तो हो रही है, वो भी डबल डिजिट में, लेकिन जो रफ्तार पहले थी वो थोड़ी कम हुई है। तो आज के इस विश्लेषण में हम यही जानेंगे कि आखिर हुआ क्या, ऐसा क्यों हुआ, और सबसे जरूरी बात, आगे क्या होने वाला है। चलिए सबसे पहले सीधे नंबर्स पर आते हैं। दूसरी तिमाही के जो हेडलाइन नंबर्स हैं वो हमें एक बेसिक आइडिया दे देंगे कि कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। तो पहली और सबसे जरूरी बात, कंपनी का रेवेन्यू मतलब कि कुल कमाई पिछले साल के मुकाबले 11% बढ़ी है। ये एक काफी सॉलिड ग्रोथ है जो दिखाती है कि कंपनी अभी भी अच्छी तरह से एक्सपैंड कर रही है। और बात सिर्फ कमाई तक ही सीमित नहीं है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, मतलब सारे खर्चे और टैक्स निकालने के बाद जो पैसा बचता है, उसमें भी 10% की अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। अब ये आंकड़ा देखिए, 76% का ऑपरेटिंग मार्जिन। ये सच में कमाल है। इसका सीधा मतलब ये है कि कंपनी अपने कोर म्यूजिक बिजनेस से कितना जबरदस्त मुनाफा कमा रही है। मतलब हर 100 रुपए की कमाई पर करीब 76 रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अच्छा, अब इस टेबल को थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। रेवेन्यू 11% बढ़ा है, ऑपरेटिंग ईबिटा में 14% की बढ़त है, और नेट प्रॉफिट 10% ऊपर है। अब ये सारे नंबर्स अपने आप में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट है। मैनेजमेंट ने पहले कहा था कि वो 30% के आसपास की ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि ये ग्रोथ धीमी क्यों हुई। तो चलिए अब उस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर ग्रोथ की स्पीड कम क्यों हुई। और अच्छी बात यह है कि हमें अटकलें लगाने की जरूरत नहीं है। मैनेजमेंट ने एक कॉन्फ्रेंस कॉल में खुद इसकी वजह बताई हैं। ये देखिए, ये मैनेजमेंट का सीधा बयान है। इससे साफ पता चलता है कि सिर्फ टिप्स म्यूजिक की अपनी कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री ही एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है, जिसका असर सब पर पड़ रहा है। तो मैनेजमेंट ने बेसिकली 3 बड़ी वजह बताई हैं। पहली, रेसो जैसे बड़े स्ट्रीमिंग ऐप्स का बंद हो जाना, जिससे कमाई का एक जरिया ही खत्म हो गया। दूसरी, स्पॉटिफाई और गाना जैसी ऐप्स का अब फ्री सर्विसेज कम करके पेड सब्सक्रिप्शन पर ज्यादा जोर देना। और तीसरी, यूट्यूब शॉर्ट्स। मतलब शॉर्ट्स पर व्यूज तो करोड़ों में आ रहे हैं, लेकिन अभी डील्स फिक्स फी वाली हैं, तो ज्यादा व्यूज का मतलब ज्यादा पैसा नहीं बन रहा। इन सब ने मिलकर ग्रोथ पर एक तरह का ब्रेक लगा दिया है। तो ये तो हो गई चुनौतियां, लेकिन अब जरा कंपनी की अपनी ताकत को भी देख लेते हैं, क्योंकि यही चीज दिखाती है कि कंपनी इन मुश्किलों से निपटने के लिए कितनी तैयार है। एक बात तो बिल्कुल साफ है, टिप्स अब एक डिजिटल फर्स्ट कंपनी है। आप देख सकते हैं इसकी 71% कमाई, मतलब लगभग 3/4 हिस्सा सीधे सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म से आता है। और डिजिटल दुनिया में इसकी पहुंच कितनी जबरदस्त है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। इसके सारे चैनल्स मिलाकर यूट्यूब पर 134 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। और ये सब किस पर टिका है? 34,000 से ज्यादा गानों की एक विशाल लाइब्रेरी पर। ये वो सदाबहार गाने हैं जो सालों से हमें एंटरटेन कर रहे हैं और कंपनी के लिए लगातार पैसा बना रहे हैं। और शायद सबसे जरूरी बात, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ बहुत ही मजबूत है। ये पूरी तरह से कर्ज मुक्त है और इसके पास 275 करोड़ रुपए का कैश और इन्वेस्टमेंट है। मतलब मुश्किल समय से निपटने और नए मौकों में इन्वेस्ट करने के लिए भरपूर पैसा है। वैसे एक छोटी सी बात, अगर आपको ये सारी जानकारी काम की लग रही हो और पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन भी दबा दें। आपके सपोर्ट से हमें ऐसा और भी कंटेंट बनाने में बहुत मदद मिलती है। चलिए अब वापस आते हैं टॉपिक पर और भविष्य की ओर देखते हैं। सवाल ये है कि आगे क्या? ग्रोथ को फिर से रफ्तार देने के लिए मैनेजमेंट का गेम प्लान क्या है? तो फ्यूचर के लिए मैनेजमेंट ने 4 पिलर्स पर फोकस किया है। पहला है सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू, जहां उन्हें 40-50% सालाना ग्रोथ की उम्मीद है। दूसरा है शॉर्ट्स मोनेटाइजेशन, मतलब यूट्यूब जैसी कंपनियों के साथ फिक्स्ड डील्स को रेवेन्यू शेयरिंग में बदलना। तीसरा है पब्लिक परफॉर्मेंस, यानी इवेंट्स और होटल्स में बजने वाले गानों से कमाई बढ़ाना। और चौथा एक बिल्कुल नया और दिलचस्प एरिया है, एआई कंपनियों से रॉयल्टी लेना जो उनके गानों का इस्तेमाल कर रही हैं। और इन्हीं 4 रणनीतियों के दम पर मैनेजमेंट को पूरा भरोसा है कि भले ही ये तिमाही थोड़ी धीमी रही हो, लेकिन पूरे साल के लिए जो उन्होंने 20% ग्रोथ का टारगेट रखा है, उसे वे जरूर हासिल कर लेंगे। तो ठीक है, हमने काफी कुछ डिस्कस किया।
आइए एक बार जल्दी से सारी जरूरी बातों को समेट लेते हैं ताकि पूरी तस्वीर साफ हो जाए। तो संक्षेप में कहानी ये है कि दूसरी तिमाही की ग्रोथ सॉलिड थी पर रफ्तार थोड़ी कम थी। इसकी वजह बाहरी थी, ना कि कंपनी की कोई अंदरूनी कमजोरी। कंपनी की नींव बहुत मजबूत है, कर्ज नहीं है, कैश बहुत है और डिजिटल पहुंच जबरदस्त है। और भविष्य के लिए मैनेजमेंट के पास एक क्लियर कट 4 पॉइंट का प्लान है। और आखिर में एक बड़ा सवाल मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ, क्या टिप्स म्यूजिक की ये फ्यूचर स्ट्रैटेजी इंडस्ट्री की इन चुनौतियों को ही अपने लिए एक बड़े मौके में बदल पाएगी? ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। जुड़ने के लिए धन्यवाद।